हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और इन सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट दिस, और इस पे हमने वैल्यू बतानी है पॉलिनोमियल की। ओके, तो देखो, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है, तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए लेट और पी एक्स, और फिर जो पॉलिनोमियल है वो लिख दो यहाँ पर। अब इस बात का ध्यान रखना कि लेट हमने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में पी एक्स नहीं लिखा है। जहाँ पे पी एक्स पहले से ही लिखा होता है क्वेश्चन में, हम लेट नहीं लिखते हैं, बट यहाँ लिखना पड़ा क्योंकि पी एक्स यहाँ नहीं लिखा है। अब यहाँ पर हमने रखना है x इज इक्वल टू ज़ीरो। सो एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर x की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस थ्री, और ये आ जाएगा थ्री, और ये हमारा आंसर है। ओके, सेकेंड पार्ट हम इस तरह से कर सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू -1, और फिर क्या करेंगे हम p, और जहाँ पे ये x लिखा है वहाँ पे हमने -1 लिखना है। तो क्या होगा, -5, ये 1 हो जाएगा, +3, माइनस का 9 है, प्लस का 3 है, और ये आ जाएगा -6, और ये हमारा आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट का। ठीक, थर्ड पार्ट है एट x इज इक्वल टू 2। तो P2 क्या होगा, इसमें x की जगह पे 2 रखेंगे हम, तो ये है, फिर है -4 और एक्स स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर और +3। समझ गए ना आप। तो यहाँ पर हमने 5x -4x स्क्वायर +3 ये हो गया है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 × 4 +3, तो प्लस प्लस में तो ये हुआ 13 -16, और ये आ जाएगा -3, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये हमारे तीनों पार्ट के आंसर आ चुके हैं। इस तरह से इसे हम करेंगे। तो ध्यान रखना, ये प्रोसेस आप याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह से लेट करके हम लिखेंगे। और ये अब बिकॉज ये क्वेश्चन उसके साथ में थे तो इसलिए बस यहाँ पर मैंने ये लिखा, ये चीज़ जो है लेट करके ये मैंने दोबारा नहीं लिखा इसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। पी वाई दिया है, पी टी, पी एक्स इस तरह से दिए हैं फंक्शन, मतलब ये जो पॉलिनोमियल्स हैं, और हमने ये फाइंड करना है P0, P1, P2 हर केस में। ओके, तो जो पहला पार्ट है उसे शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन में ही पी वाई लिखा है, तो हमने लेट नहीं लिखना है। पी वाई वाई स्क्वायर -y+1, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके इनको लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, P0, यानी हमने y की जगह पे 0 रखना है। 0² -0+1, तो ये हो जाएगा 0 - 0, ये तो 0 हो गया, सीधा 1 आ गया, ठीक है ना। ये फिर है P1, अब यहाँ पर y की जगह पे 1 रखना है ना। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें y की जगह पे 1 रखना है। 1² -1+1
ये हो जाएगा 1, देखो 1 -1 +1, ये प्लस और माइनस में सेम चीज़ें हैं तो कट जाती हैं। जब सेम चीज़ें प्लस माइनस में होती हैं तो वो कट जाती हैं और आंसर आएगा 1। अब है हमारे पास P2। अब यहाँ पर y की जगह पे हम 2 रखेंगे, 2² -2 + 1, 4 - 2 + 1, प्लस प्लस का 5 है -2, और ये हुआ 3। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है? तो ये हमारे आंसर हैं। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लेट क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये क्वेश्चन में ही गिवन है, इसीलिए नहीं लिखा। ओके, नहीं तो लिख देते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास पॉलिनोमियल और हमने ये फाइंड करने हैं। तो पहले t की जगह पे हम 0 रखेंगे, 0 -0, तो ये हो जाएगा 2 + 0 + 0 -0। सो बेसिकली ये 2 ही आ जाएगा, ये सब हट जाएंगे। अब t की जगह पे 1 आएगा, 1। ओके, 1² 1³ यहाँ पे 1 पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है, ऐसा है यहाँ पे तो खैर लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 साथ में है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं। 2 + 1 + 2 हो गया और ये -1। अब यहाँ पर देखो +1 -1, ये तो कट गया, और 2 + 2 ये आ गया 4। ओके, अब P2 यानी इसमें t की जगह पे 2 रखना है। तो ये हो जाएगा 2 + 2 प्लस, देखो 2 × 4 2 × 8 -2 की पावर 3, ये भी 8 होता है। 2 × 2 × 2 यानी 8। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस में सेम चीज़ें हैं, कट गया, और 2 + 2 ये 4 आ गया है। इस तरह से ये सेकंड पार्ट फर्स्ट हो चुका था, सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें पॉलिनोमियल है px = x³। ओके, P0 क्या होगा, x की जगह पे हमने 0 रखना है, तो ये तो 0 ही आएगा। P1 x की जगह पे 1 रखना है, ये 1 आ जाएगा। समझ गए ना? और P2 क्या होगा, x की जगह पे 2 रखना है, तो 2 की पावर 3, और ये हुआ 8। ठीक है, तो ये आंसर आ चुके हैं इस पार्ट के। अब फोर्थ पार्ट है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो P0 क्या होगा, x की जगह पे 0 रखते हैं, 0 - 1, 0 + 1, ये हुआ -1, ये हुआ +1, -1 × 1 होता है 1, वो भी माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस। अब यहाँ पे अब x की जगह पे 1 आएगा, तो 1 - 1, 1 + 1, ये हुआ 0, और ये हुआ 2, और 2 × 0 होता है 0। ठीक है, P2 क्या होगा, अब x की जगह पे 2 आएगा। ठीक है, 2 - 1 × 2 + 1, 2 - 1 हुआ 1, 2 + 1 हुआ 3, 3 × 1 3। ये आंसर है। क्लियर? और इसी के साथ ये वाला पार्ट भी ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पॉलिनोमियल, और उसके आगे ये लिखा है एक नंबर, और हमने ये बताना है कि ये ज़ीरो इसका है या नहीं है। यानी ये जो x की वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। देखो ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है कि हम इसको यहाँ रखें और ये पूरा ज़ीरो हो जाए, उसे कहते हैं एक ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर -1/3 रख के ये चीज़ पूरी ज़ीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू, यानी ये ज़ीरो है, नहीं होगी तो फिर नहीं है। और सेम फिर आगे हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर चलिए, तो फर्स्ट पार्ट है px
3x+1। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू -1/3 रखना है ना। क्वेश्चन में कहा गया है ये तो पता करना है ना ज़ीरो है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे -1/3 रखेंगे। तो यहाँ पर 3 आया, -1/3 प्लस n1, 3 से 3 हुआ कैंसिल, -1 + 1, और -1 + 1 क्या होता है, 0। अब इसके आगे यहीं पे कर देते हैं। तो हम लिखेंगे कि सिंस जो px है या p -1/3 है, यानी p -1/3 ये 0 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज a 0 of the given polynomial। ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल लिखो, या फिर ऑफ px इज इक्वल टू 3x+1 ये लिख सकते हो, दोनों ठीक है, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ चुका है, ये वेरीफाई हो चुका है, मतलब ये 0 है। क्लियर है, बात समझ आ गई। सिंपल स्टेप्स हैं, ये वैल्यू पुट करनी है और देखना है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 आता है तो एक 0 है, नहीं आता तो फिर नहीं है। ऐसे इसको हमने करना है। सेकेंड पार्ट ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने पुट करना है ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह पे आएगा 4/5 और पाई की जगह पे पाई है। समझे आप, सिंपल। ये 0 है कि नहीं है पता करना है, तो ये इसमें पुट किया हमने, 5 से 5 कटा और ये आ गया है 4 माइनस पाई। अब बताओ ये 0 है कि नहीं है, ये नहीं है 0। ओके, तो हम लिखेंगे अपना फाइनल स्टेटमेंट कि सिंस p 4/5 is not equal to 0, therefore x is equal to 4/5 is not a 0 of the given polynomial। या तो लिखो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और या फिर लिखो px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। दोनों ही सही है, ठीक है ना। तो ये है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये 0 नहीं, ये नहीं है, ये इसका 0। क्लियर है। थर्ड पार्ट हमारे पास है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू x² - 1। अब हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 1। ओके, तो क्या होगा, x की जगह पर हमने 1 पुट करना है, तो ये 1² - 1 यानी 1 - 1, और ये 0 आ चुका है। तो वही लिखेंगे हम कि सिंस p1 0 है, यानी 1 रखने से 0 आ गया है, आ चुका है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल लिखो, या px इज इक्वल टू x² - 1। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट यहाँ पर, आई मीन टू से, अब -1 के लिए भी चेक करना है, ठीक है। तो p -1 देखो तो ये हो जाएगा, पहले ये लिखते हैं, -1 पुट करने पर क्या होगा, p -1 इज इक्वल टू -1²। देखो इसमें पुट करना है जो पॉलिनोमियल है, 1 - 1 है ना, -1 का स्क्वायर 1 हुआ, -1, और ये हुआ 0।
आई बात समझ? तो सिंस p माइनस वन ज़ीरो है, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या फिर ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, एंड फाइनली अगर आप चाहें तो इस तरह से भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि देयर फोर जो दोनों हैं x इज इक्वल टू वन भी और माइनस वन, दोनों बोथ आर द जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस। ओके, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे हम अलग अलग तो फाइंड कर ही चुके हैं, लिख ही चुके हैं। और तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लिखते हो तो भी ठीक है। फोर्थ पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो सबसे पहले माइनस वन पुट करेंगे हम, तो क्या होगा, x की जगह पे माइनस वन, तो ये होगा माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस टू, ज़ीरो हुआ ये, और ये माइनस थ्री हुआ, लेकिन ओवरऑल ये ज़ीरो हो गया है। तो माइनस वन रखने से ज़ीरो हो गया है, सो हम वही लिखेंगे कि सिंस p माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारा, यही है। तो यहाँ पर या तो ये पूरा लिखो या फिर लिखो द गिवन पॉलिनोमियल। अब हमारे पास है ये टू पे चेक करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे कि x इज इक्वल टू टू रखने पर क्या होगा, ये टू रखा हमने यहाँ पे, जो पॉलिनोमियल गिवन है टू रखना है, ठीक है, x की जगह पे। तो टू प्लस वन और ये टू माइनस टू, तो ये हो जाएगा थ्री, और ये हुआ ज़ीरो, ये ज़ीरो आ चुका है, ठीक। तो सिंस p2 इज ज़ीरो, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू टू इज अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या फिर पॉलिनोमियल पूरा लिख दो, ठीक है। सो आप चाहो तो फाइनली लिख सकते हैं कि देयरफॉर ये जो दोनों हैं बोथ आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये दोनों तो हम वेरीफाई कर ही चुके हैं कि ये दोनों ज़ीरो हैं। फिफ्थ पार्ट है, पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने पुट करना है x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की जगह पे ज़ीरो पुट किया तो ये होगा ज़ीरो स्क्वायर, और बेसिकली ये ज़ीरो हो गया है। तो फिर क्या लिखेंगे, वही कि सिंस p ज़ीरो ज़ीरो है, देयर फॉर x इज इक्वल टू ज़ीरो इज अ ज़ीरो ऑफ जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक। तो सिंपल ज़ीरो पुट किया, ये ज़ीरो आ गया है, ये ज़ीरो इसका। सिक्स्थ पार्ट है, यहाँ पर पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल, तो क्या होगा, x की जगह पे हमने पुट करना है माइनस एम अपॉन एल, तो देखो x की जगह पे माइनस एम अपॉन एल, एल एज इट इज़ आ गया, x है तो माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, ये एल से एल कटा और ये आ गया माइनस एम प्लस माइनस से कट जाएगा और ये ज़ीरो आ गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस p माइनस एम अपॉन एल ये ज़ीरो है, ये आ चुका है ज़ीरो, देयर फॉर x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या फिर ऑफ
जो पॉलिनोमियल है उसे लिख दो पूरा कि इसका 0 है। ठीक है, 7th पार्ट है, तो यहां पे क्या है पॉलिनोमियल? 3x² - 1। अब पहले हम इसे पुट करेंगे, फिर इसे पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -1/√3, इसे पुट करेंगे हम, तो क्या होगा? x की जगह पे -1/√3 ये पुट करना है, -1/√3। तो ये हो जाएगा, ध्यान से आप समझो इसे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आता है, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका स्क्वायर करके ये आ जाएगा, 3 से 3 कटा, ये आ गया है 1, 1 - 1 और ये हो चुका है 0। तो हम लिखेंगे कि सिंस p -1/√3 0 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/√3 इज अ 0 ऑफ जो हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक, अभी तो हमने इसके लिए चेक किया और ये 0 है। अब 2/√3 के लिए देखेंगे, तो अब हम लिखेंगे नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 2/√3। ओके, तो क्या होगा? 3x² - 1, 3, देखो p x की जगह पे 2/√3 पुट करना है, px इज इक्वल टू 3x² - 1, 3x² - 1, 4/3 -1, 3 से 3 कटा, 4 - 1 और ये आ चुका है 3। तो वही लिखेंगे हम, क्या कि सिंस ये 0 नहीं है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ जो पॉलिनोमियल था हमारा, क्या? 3x² - 1, इसका वो 0 नहीं है। और ये हमारे आंसर आ चुके हैं, एक ये है, इसमें नॉट अ 0 और ये वाला तो 0 था, इज अ 0। क्लियर है, समझ आ गया? ओके, 8th पार्ट, यहाँ पे px क्या है? 2x + 1, हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 1/2। तो ये होगा, x की जगह पे 1/2 पुट करना है, 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कटा, ये आ गया 1 + 1 और ये आ चुका है 2। तो वही लिखेंगे हम, क्या कि सिंस p 1/2 0 नहीं है, ये 0 नहीं आया है, ओके, देयरफॉर जो ये 1/2 है इज नॉट अ 0। इसका 0 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमने ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनका बताने कि इनका 0 क्या है। देखो, 0 होता है x की वो वैल्यू, 0 x की वैल्यू होती है वो वैल्यू जिसमें पूरा का पूरा ये 0 हो जाए। अगर आप यहां पे थोड़ा सा भी सोचें तो आप समझ जाएंगे कि अगर हम x को रखें -5, अगर -5 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि -5 से +5 कट जाएगा। तो क्योंकि -5 रखने से ये 0 हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि -5 इसका पॉलिनोमियल का एक 0 है।
उसी वैसे ही तरह यहाँ पर x अगर हम 5 रख दें तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, यानी 5 इसका 0 हो गया। तो वही है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो ज़ीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ज़ीरो रखेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग पी एक्स को ज़ीरो रखेंगे हम। तो उससे क्या होगा, एक्स प्लस 5 ज़ीरो आ जाएगा और x मिल जाएगा -5। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -5 इज अ जीरो ऑफ जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, यानी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो समझे हमने क्या किया, पॉलिनोमियल को जीरो रखा और x की वैल्यू निकाल दी, सिंपल। सेकेंड पार्ट हमारे पास ये है पॉलिनोमियल। तो क्या करना है, हमने पुट करना है पी एक्स को ज़ीरो। इससे क्या होगा, x -5 ज़ीरो आ जाएगा और x आ जाएगा 5। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 5 इज अ ज़ीरो ऑफ ये। क्लियर है, ओके। थर्ड पार्ट है और यहाँ पे ये है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे ज़ीरो, यानी 2x प्लस 5 ज़ीरो है। तो 2x इज इक्वल टू -5 और x हमें मिल जाएगा -5/2। तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -5/2 इज अ ज़ीरो ऑफ जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है, ये है पॉलिनोमियल। तो वही एज यूजुअल इसे हम ज़ीरो पुट करेंगे, यानी पॉलिनोमियल को हमने ज़ीरो पुट करना है। 3x आ जाएगा 2 और x आ जाएगा 2/3। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 2/3 इज अ ज़ीरो ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल है यहाँ पे, पी एक्स इज इक्वल टू 3x-2। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है फिफ्थ पार्ट, ओके। तो मैंने यहाँ पर इसको ये लिख दिया है, पॉलिनोमियल ये है, पी एक्स को ज़ीरो पुट करते हैं हम ज़ीरो फाइंड करने के लिए, यानी 3x हो गया है ज़ीरो। तो x क्या हो जाएगा, 0/3 और वो ज़ीरो ही आएगा। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑफ जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक। तो क्या किया हमने, इसे ज़ीरो पुट किया, x की वैल्यू ज़ीरो आ गई और वो इसका ज़ीरो हो गया, ओके। नाउ वी हैव दिस पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है और पॉलिनोमियल है ax। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे ज़ीरो पुट कर देते हैं, यानी ax ज़ीरो है। तो फिर x क्या होगा, ऑफ कोर्स ज़ीरो आ गया ये। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जो कि है ये, ठीक है, करेक्ट, समझ आ गया। नाउ वी हैव दिस सेवंथ पार्ट और यहाँ पर ये है पॉलिनोमियल। तो और हमने इसका ज़ीरो फाइंड करना है, तो एज ऑलवेज हम पी एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे, यानी जो पॉलिनोमियल है उसको हम ज़ीरो पुट करेंगे, जिससे कि x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और ये यहाँ पर आई है -d/c। तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -d/c इज़ अ ज़ीरो ऑफ जो हमारा पॉलिनोमियल है ये,
ठीक है, समझ आ गया? ऑल राइट, ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।